क्लास 7 का मैथमेटिक्स चैप्टर 1 में है पूर्णांक। तो पहले हम लोग पूर्णांक के बारे में जानेंगे। पूर्णांक मतलब नंबर, कोई भी नंबर। तो इसमें सबसे पहले आता है प्राकृतिक संख्या, जिसको नेचुरल नंबर बोलते हैं। फिर है पूर्ण संख्या, जिसको होल नंबर बोलते हैं इंग्लिश में। और ऋणात्मक संख्या है, फिर धनात्मक संख्या भी आता है। तो सबसे पहले हम इसके बारे में अच्छा से समझाते हैं। तो देखिए, सबसे पहले प्राकृत संख्या। तो प्राकृत संख्या किसको बोलते हैं? जो 1 से शुरू हो, जो नंबर 1 2 3 4 इधर बढ़ते जाएगा अनलिमिटेड। तो ये 1 से स्टार्ट होने वाले जो भी संख्या है उसे प्राकृत संख्या कहते हैं। फिर है पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या मतलब क्या बोलते हैं? जो 0 से स्टार्ट हो। पूर्ण संख्या 0 से स्टार्ट हो जाता है। 0 1 2 3 4 ऐसे। कभी कभी क्वेश्चन में पूछा जाता है कि सबसे छोटी प्राकृत संख्या 1 और सबसे छोटी पूर्ण संख्या 0। प्राकृत संख्या 1 से स्टार्ट होता है और पूर्ण संख्या 0 से। और धनात्मक संख्या, धनात्मक संख्या किसको बोलते हैं? जो प्लस में हो, मतलब 1 2 3 ये सब, मतलब इसमें माइनस चिन्ह नहीं रहेगा, सिर्फ प्लस में ही रहेगा। उसके बाद है ऋणात्मक संख्या। ऋणात्मक संख्या किसको कहते हैं? जो माइनस में हो, -3 रहेगा, -4 -1, मतलब कोई भी संख्या रहे लेकिन उसके साथ अगर माइनस रहे तो उसे ऋणात्मक संख्या कहा जाता है। और पूर्णांक, पूर्णांक तो सभी को कहते हैं। जितना भी नंबर है, माइनस हो, प्लस हो, 0 हो, 1 हो, ये सब क्या है? सब पूर्णांक है। हम लोग का चैप्टर का नाम ही है पूर्णांक। हम लोग पूर्णांक के बारे में ही पढ़ रहे हैं, मतलब सब संख्या को पूर्णांक कहा जाता है। तो एक्सरसाइज 1.1 में स्टार्ट करते हैं अभी। उसको 1 नंबर में क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है कि निम्नलिखित पूर्णांकों को आरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। आरोही मतलब छोटा से बड़ा होता है, ठीक है। हम लोग छोटा से बड़ा में इसको अभी व्यवस्थित करेंगे। तो देखिए, आरोही क्रम में इसको व्यवस्थित करने के लिए क्वेश्चन में क्या क्या है? -20 15 3 0 -4 और 5। तो आरोही क्रम मतलब सबसे छोटा। तो इसमें से सबसे छोटा हम लोगों को 0 दिख रहा है, लेकिन 0 नहीं है। अगर कोई संख्या माइनस में दिया रहेगा ना, जो बड़ा होते हुए भी वो सबसे छोटा होता है। जैसे सब माइनस में कौन वाला है? माइनस में 20 और 4 है, लेकिन माइनस में सबसे बड़ा कौन है? -20, यानी यही वाला सबसे छोटा संख्या है। यानी -20 पहले आएगा, उसके बाद आएगा -4। -20 से -4 ही बड़ा है, और -4 से भी बड़ा है 0। 0 माइनस में जितना भी संख्या है वो 0 से छोटा होता है। तो सबसे पहले आया -20, फिर -4, फिर 0, उसके बाद आएगा ये 3 आएगा, फिर 5, फिर लास्ट में 15। प्लस में है, मतलब ये माइनस में नहीं है ये सब, तो ये सब सबसे बड़ा होता है। तो यही हो गया इसका आरोही क्रम। उसके बाद है सेकंड नंबर -37 34 102 0 -52 -4 एंड -5। तो इसका भी आरोही क्रम हम लोग निकालेंगे। आरोही क्रम इसमें भी देखना है, माइनस में है तो सबसे बड़ा नंबर कौन सा है? माइनस वाला, -102। उसके बाद 102 को छोड़ के सबसे बड़ा कौन वाला आ रहा है? -52। मतलब ये सबसे छोटा है, नंबर है बड़ा लेकिन माइनस में दिया है इसलिए सबसे छोटा। उसके बाद ये, उसके बाद है -37, फिर होगा -5 -4, ये छोटा में आ गया। उसके बाद आएगा 0, उसके बाद प्लस में कोई नंबर है तो 34, ये सबसे बड़ा हो गया। हो गया छोटा से बड़ा। उसके बाद नेक्स्ट है 2 नंबर में निम्नलिखित
पूर्णांकों को अवरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। इस पूर्णांक को, इसको अवरोही मतलब उसका उल्टा, वो आरोही में छोटा से बड़ा था, अवरोही में बड़ा से छोटा। सबसे पहले सबसे बड़ा नंबर लिखना है, उसके बाद ही धीरे धीरे छोटा छोटा करके लास्ट में सबसे छोटा लिखना है। तो देखिए ये वाला 1 नंबर में है अवरोही क्रम में। तो इसमें सबसे बड़ा कौन सा है उसको देखना है। सबसे बड़ा है 20 20, उसके बाद 20 को छोड़ के सबसे बड़ा आ रहा है 15, फिर 11, फिर माइनस में है, हाँ उस माइनस में आने से पहले 0 होगा, फिर -2, यहाँ बड़ा से छोटा में लिख रहे हैं तो सबसे छोटा हो गया -5, -2 हो गया, उसके बाद -5 सबसे छोटा है। ठीक है, अवरोही क्रम में ये हो गया। फिर नेक्स्ट है सेकंड नंबर। सेकंड नंबर में क्या क्या लिखा है, -31, 121, -99, 54, 0 एंड -3। अब इसको अवरोही क्रम में लिखेंगे हम लोग। तो सब यहाँ पे सबसे पहले सबसे बड़ा नंबर लिखना है। सबसे बड़ा नंबर देखिए जो प्लस में है 121, ये सबसे बड़ा है। उसके बाद आएगा 54, माइनस वाला को बाद में लेना है, पहले प्लस वाला ही सबसे बड़ा होता है। उसके बाद आएगा 0, उसके बाद माइनस में सबसे छोटा कौन सा है, -3, यानी यही बड़ा है। उसके बाद -31, फिर है -99, -99। ये हो गया इसका अवरोही क्रम। नेक्स्ट है 3 नंबर। 3 नंबर में क्वेश्चन है उपयुक्त संकेतों, संकेतों में मतलब बड़ा, छोटा या बराबर से निम्नलिखित रिक्त स्थानों को भरिए। तो सबसे पहले -8 प्लस माइनस ब्रैकेट में -5, यहाँ पे डे से मतलब इसमें से भरना है, फिर -8 -5। तो पहले हम लोग को थोड़ा सॉल्व करके देखना होगा कि कौन वाला बड़ा हो रहा है कौन वाला छोटा। पहले देखिए ये -8 है, फिर प्लस माइनस क्या होता है, -5। तो ये कितना आएगा, इसमें दोनों माइनस है, माइनस माइनस आप लोग 6 में पढ़े थे, माइनस माइनस प्लस होता है, लेकिन चिन्ह इसका माइनस ही रहता है। दोनों अगर माइनस में रहेगा दोनों को जोड़ देना है, लेकिन चिन्ह माइनस ही रहेगा। उसके बाद इधर वाला भी सॉल्व करते हैं। यहाँ -8 है, ब्रैकेट के अंदर है, और इधर -5 है। तो यहाँ भी -8 हो गया, -5 हो गया, तो ये भी माइनस माइनस प्लस, ये भी -13, यानी ये क्या है, दोनों बराबर है। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे हम लोग, बराबर का चिन्ह देंगे। उसके बाद देखिए सेकंड नंबर, -3 + 7 × -12। तो इसको पहले सॉल्व करते हैं। देखिए -3 + देखिए 7 × -12, यहाँ कुछ साइन नहीं है और ब्रैकेट है, मतलब ये इसके साथ गुना में है। तो 7 × 12 कितना हो जाता है, 12 को 7 से गुना कीजिए तो 12 7 84, और यहाँ साथ में माइनस है तो माइनस भी देना ब्रैकेट के अंदर। ठीक है, अब इसमें कितना आ जाएगा, -3 और प्लस माइनस -84। तो -3 और -84 कितना हो जाएगा, -87, क्योंकि माइनस माइनस प्लस होता है, चिन्ह माइनस। इसको भी सॉल्व करते हैं। देखिए ये 17 है, -8, फिर प्लस और है और माइनस है, प्लस माइनस क्या होता है, -19। ये दोनों माइनस में है देखिए, और ये प्लस में है, इसको ऐसे ही रहने दीजिए। दोनों माइनस में है, मतलब 8 का भी चिन्ह माइनस है और 19 का भी चिन्ह माइनस है। तो माइनस माइनस क्या हो जाता है, प्लस। तो 19 को 8 से जोड़ने से कितना आ जाएगा, 27, और चिन्ह इसका माइनस ही रहेगा। अब देखिए इसको, ये प्लस में हो गया और ये माइनस में हो गया। प्लस माइनस क्या होता है,
प्लस माइनस माइनस, यानी 27 से 17 को माइनस करेंगे, कितना आएगा 10। 27 बड़ा है, बड़ा का चिन्ह हो गया -10, तो इसमें आया -87 और -10, तो दोनों में बड़ा कौन सा हो रहा है, -10 बड़ा हो रहा है, क्योंकि माइनस में जो छोटा होता है वही बड़ा होता है, यानी इधर ऐसे हो जाएगा। उसके बाद देखिए 3 नंबर में क्या है, 39 प्लस ब्रैकेट के अंदर -24 माइनस ब्रैकेट के अंदर -15, तो इसको सॉल्व करके देखते हैं। इधर 39 का 39 ही होगा, प्लस और माइनस, प्लस माइनस गुना करने से -24, फिर माइनस माइनस प्लस, ये हो गया। उसके बाद देखिए ये प्लस में है और ये प्लस में है, या फिर इससे इसको माइनस कीजिए फिर इसको प्लस कीजिए, एक ही बात है। 39 को इससे माइनस कीजिए, कितना होगा, 9 से 4 जाने से 5, 3 से 2 जाने से 1, 15 हो गया। यहाँ भी 15, 15 15 कितना होता है, 30। अब इधर वाला भी करते हैं, देखिए यहाँ 36 है, प्लस माइनस माइनस 52 माइनस माइनस प्लस 36, ठीक है। उसके बाद देखिए ये 36 और ये 36, ये दोनों का साइन प्लस है, तो 36 और 36 को जोड़ सकते हैं, या फिर इससे इसको पहले माइनस कर सकते हैं। देखिए इसको माइनस ही कर लेते हैं, 6 से 2 जाने से 4, 3 नहीं, माइनस होगा तो ये 52 से होगा। एक काम कीजिए आप लोग 36 और 36 को पहले जोड़िए, कितना होता है, 36 दूने 72, फिर -52, 72 से 52 को माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 20। तो अब 20 बड़ा है कि 30 बड़ा है, 30 बड़ा है, यानी ये इधर हो जाएगा। फिर नेक्स्ट है 4 नंबर, क्या है, -201 प्लस 79 प्लस 63। -201 को इतना ही रहने दीजिए, फिर प्लस ये दोनों का जोड़ है, दोनों को जोड़ देते हैं, कितना आएगा, 9 और 3 12, 7 और 6 13 और 1 14। अब कितना आएगा, देखिए ये माइनस में और ये प्लस में है, माइनस प्लस क्या होता है, माइनस, तो 201 से 142 को माइनस करेंगे, कितना हो जाएगा, 11 से 2 जाने से 9, 9 से 4 जाने से 5, यानी 59। लेकिन बड़ा कौन है दोनों में, ये वाला बड़ा है, तो बड़ा का चिन्ह होगा -59। इसको भी करते हैं, देखिए -299 प्लस, ये दोनों प्लस में है तो दोनों को क्या करेंगे, प्लस कर देंगे, मतलब जोड़ देंगे, 240। अब देखिए ये माइनस में हो गया, ये प्लस में हो गया, तो माइनस प्लस क्या होता है, माइनस, माइनस करना पड़ेगा, मतलब घटाव करना पड़ेगा, 59। और ये दोनों में बड़ा कौन हो जा रहा है, ये, तो ये बड़ा का चिन्ह होगा। दोनों देखिए बराबर आ गया, -59 -59, तो यहाँ पे हम लोग बराबर का चिन्ह देंगे। उसके बाद है 14 -5 प्लस 6, तो ये 14 और 6 को पहले जोड़िए, 14 और 6 को, फिर -5 लिखिए, 14 और 6 20 -5 इक्वल टू 15। फिर 15 को 9 से जोड़ना होगा, इधर वाला 15 और 9 कितना होता है, 24 -2, 24 से 2 को माइनस कीजिए तो 22, तो बड़ा कौन हो जा रहा है, 22, यानी ये इधर वाला, ठीक है। 3 नंबर हम लोग का कंप्लीट हो गया।